दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप। आज फिर से आपसे शाम को बात करने की और चर्चा करने की इच्छा हुई है। भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से आज दोबारा ऐसी इच्छा हुई कि आपसे कुछ बातों पर चर्चा करूं। कहीं ना कहीं जो घटनाएं घट रही हैं देश और प्रदेश में और शहर में, उससे कहीं ना कहीं मन व्यतीत होता है। आज सुबह पता चला कि कुबेश्वर धाम में आए 7 श्रद्धालुओं की अभी तक मौत हो चुकी है और सबको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। प्रभु के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से उनके परिवार को सहन शक्ति दे ये सब सहने की, और भगवान के यहाँ जो चला गया उसके लिए श्रद्धांजलि, और बस हम उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भगवान के चरणों में उनको स्थान मिले, यही भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों, हम इतनी बड़ी यात्रा पे आए हैं, सब पूजन पाठ कर रहे हैं, उसके बाद हमें भी ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का और समय का और परिवार का, कि इतनी दूर से आने के बाद कभी कोई दुर्घटना अगर ऐसी हो जाती है, कुछ घटना घट जाती है, तो एक बड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों को देखकर। तो भगवान के आशीर्वाद से आपसे यही निवेदन है कि सब स्वस्थ रहें और सब चीज़ों को आप देख समझ कर ही कहीं यात्रा पर निकलें और परिवार का ध्यान रखें। कभी भी अकेले से न जाएं, जिससे कि हम लोगों के परिवार में कभी कोई दिक्कत हो या परिवार के लोग कभी बिछड़ जाएं या किसी चीज़ को लेकर परेशानी हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही यात्रा पर निकलना चाहिए। दोस्तों, आज हमें सीखने की ज़रूरत ये है कि कोई भी चीज़ अगर हम भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से हम पाना चाहते हैं, या हम सोचते हैं कि भगवान प्रभु के चरणों में हमें शरण लेना है, तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि हमें अपने परिवार और घर परिवार की भी चिंता करनी चाहिए। हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमारी स्थिति कैसी है, उसी के बाद ये निर्णय करना चाहिए कि हमें किस यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले स्वास्थ्य देखिए, अपना घर परिवार की स्थिति देखिए, उसके बाद ही आप ये सब कुछ करिए। इससे क्या है, आपका परिवार भी सुखी रहेगा और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपसे यही निवेदन है कि अगर भगवान प्रभु का आशीर्वाद और प्रभु शिव का आशीर्वाद लेना है तो सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए और शाम को प्रभु को याद कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए। भगवान आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। भगवान के चरणों में रहिए और भगवान का आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जाने अनजाने कोई गलती हुई क्षमा कीजिएगा। आपका धन्यवाद।